हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिव्यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आज इस पिक्चर में आपको पास्ट फ्यूचर दोनों दिख रहे होंगे। एक साइड जायसवाल खड़े हैं और एक साइड रोहित खड़े हैं, जो कि आफ्टर प्रैक्टिस जा रहे हैं आगे की तरफ। इसमें जो है ना, इंडिया का पास्ट एंड फ्यूचर दोनों दिख रहा है। इसमें ये पता चल रहा है कि एक टाइम होता है सबके जाने का, बट मैं ये कहूँगा कि जरूरी नहीं है कि सबको रुसवा करके भेजा जाए। बाकी गौतम और अजीत अगरकर की एक एनिमेटेड चीट थी फर्स्ट ओडीआई के खत्म होने के बाद, जो कि ब्रॉडकास्टर के चैनल पे क्लियर दिख रही थी। और एक एनिमेटेड चैट है जो आप लोग देख रहे हैं, जिसमें यशस्वी के साथ गौतम, अजीत अगरकर, सुधांशु घोटक, ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ समझा रहे हैं। हो सकता है उनको मौका भी मिल जाए इसी मैच में, और ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल चैट हो। बट जब से रोहित एडिलेड आए हैं, तब से ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि रोहित और टीम मैनेजमेंट में है अजीत अगरकर, सुधांशु घोटक और गौतम गंभीर। ये कहीं से भी सेम पेज पे है। क्योंकि रोहित कभी भी ना, हमने रोहित को ऐसे बुझा बुझा नहीं देखा। वो कभी भी ऐसे मुरझाए हुए से नहीं रहते हैं, शांत स्वभाव वाले नहीं। वो हमेशा हंसमुख आदमी, मस्ती करते हैं, पत्रकारों के साथ मजे लेते हैं, अपने प्लेयर्स के साथ। जो हम जानते हैं, जो हमने रोहित को आज तक देखा है, रोहित बेसिकली कप्तान से ज्यादा बड़े भाई थे टीम के लिए। और उस बड़े भाई को जो टीम मैनेजमेंट है, वो शायद सोच रही है कि उनको हम आगे का मौका नहीं देंगे। जो था यहीं तक था। और ऐसा नहीं है कि रोहित कहीं से भी चाहते होंगे, जायसवाल के लिए बुरा चाहते होंगे। इवन जो जायसवाल का टेस्ट डेब्यूट हुआ था, वो भी रोहित की कैप्टनसी के अंडर ही हुआ था। और रोहित से जायसवाल ने बहुत कुछ सीखा है, वो खुद बताते रहते हैं। रोहित भाई ने उन्हें बहुत बहुत हेल्प करी है, और उन्होंने इनडायरेक्टली जायसवाल का करियर एक्सेलरेट ही किया है। क्योंकि एक वो प्लेयर जिसको जो टी20 में खेलता था, जिसमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा था, उसको सडनली ओडीआई भी निकला ना, टेस्ट मैच में लेके आना, ये एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव विजन दिखा रहा था रोहित का। और वो उन्होंने किया, और वो उन्होंने सपोर्ट किया, और वो उस हिसाब से जायसवाल ने परफॉर्म भी किया। तो ये कहीं से भी नहीं है कि रोहित उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट कुछ गलत सोचते होंगे। बट ऐसा है ना कि वो काफी समझाते रहते थे हमेशा जायसवाल को। उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। एक होता है ना कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई का जैसा ख्याल रखता है, वैसे उन्होंने जायसवाल का ख्याल रखा। वो चीजें है। मैं एज अ इंडियन क्रिकेट टीम का फैन होने के नाते मैं भी नहीं चाहता कि जायसवाल बाहर बैठे। बट मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते ये भी नहीं चाहता कि मेरे कप्तान, मेरे लीडर रोहित शर्मा को आप ऐसे रुसवा करें या डिसरिस्पेक्ट करें किसी की। यानी आप उनके साथ कम्युनिकेट ना करें प्रॉपर। आपने शायद इनडायरेक्टली उनको ये भी कह दिया हो, स्पेकुलेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहा होगा कि आपका ये ऑस्ट्रेलिया लास्ट सीरीज है। क्योंकि जिस हिसाब से रोहित शर्मा का फेस है, जिस हिसाब से वो उनका लग रहा है देख के कि वो शायद खुश नहीं है। वो ये नहीं चाहते होंगे कि उनको सेंटर पे डिस्कशन रखा जाए, बट एटलीस्ट उनके साथ चीजें कन्वे प्रॉपर्ली की जा सकती थी। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर मिलके जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे होंगे, बट एक सीनियर खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो भी तब जब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर खुद उस चीज से भुक्तभोगी है। जब आदमी एक बार खुद झेल चुका होता है ना चीजें, उसके बाद भी अगर वो चीजें होती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट द पावर। और ये हुआ है इंडियन क्रिकेट में, हमेशा से रहा है। ग्रेग चैपल के टाइम पे तो वो है, आपको एटलीस्ट अपने प्लेयर्स के साथ प्रॉपर कन्वे करके रखनी चाहिए चीजें। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी 14 प्लेयर्स, आपकी टीम एक तरफ और एक प्लेयर एक तरफ। ऐसे टीम का माहौल खराब ही होता है, कभी अच्छा नहीं हुआ है। सबको मालूम है, अगर उनके साथ आज हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो मैं इसलिए कहूंगा, प्लीज आप ना प्लेयर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। आप ऐसे मत कीजिए। एक एक इतना अच्छा हंसता खेलता कप्तान आज ऐसे जा रहा है जैसे कि कोई उसके पीछे नहीं है। और एक टाइम ऐसा था कि टीम आगे रहती थी और वो पीछे रहता था सपोर्ट के लिए। उसने हर खिलाड़ी को सपोर्ट किया। उसने संजू सैमसन को सपोर्ट किया, उसने यशस्वी को सपोर्ट किया, उसने सुमन को सपोर्ट किया, विराट के लिए खड़े रहे। जबकि विराट और रोहित की जब कैप्टनसी का इंटरचेंज हुआ था, तो काफी चीजें ठीक नहीं थी। बट रोहित ने हमेशा विराट के पीछे बैकबोन की तरह खड़े रहे, उनका हमेशा साथ दिया। और इवन जब ऑस्ट्रेलिया के बाद टीम आई थी यहाँ पे, जो चेंजेस हुए थे, उसके बाद रोहित ने इनडायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था ना कि यार अब मुझे इन सबसे बात करनी पड़ेगी, प्लेयर्स मुझसे कह रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स को साथ लेके जाना, ये वो उस टाइम भी प्लेयर्स का सोच रहे थे। बट वो एक ठीक है डिसीजन, वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मैं उस पर बहस में नहीं जाऊंगा। वो ठीक है डिसीजन वैसे। बट एटलीस्ट आप उस ऐसे ऐसे प्लेयर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कहीं से भी जायज बात नहीं है कि आप किसी को बस ऐसे, जिसने इतने साल आपकी टीम के लिए सर्विस दी हो, जिसने एक एक फौजी होता है ना, एक फौजी जब बॉर्डर पर लड़ता रहे पूरी जिंदगी, और वो आखिरी में कुछ चाहता हो कि मैं साल 2 साल और जाऊं, वो समझाने का तरीका हो सकता है कि शायद आप कैपेबल नहीं हो, या फिर आप के अंदर में ये कमियां दिख रही हैं, आपसे ज्यादा अच्छा प्लेयर है, आपसे ज्यादा अच्छा जवान खड़ा है। वो एक तरीका होता है। आप डिसरिस्पेक्ट करके किसी को नहीं भेज सकते। दिस इज नॉट अ राइट वे प्रॉपरली। सो मैं इतना ही कहूंगा, प्लीज जो रोहित का ड्यू है वो उन्हें मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक क्रिकेटर जिसको मैंने इतना चाहा, इतना देखा, वो ऐसे जाए कि जैसे किसी ने भी ना सोचा हो। सबने सेलिब्रेट किया है रोहित को, गौतम से लेके, कपिल देव से लेके, धोनी से लेके, जो उनके साथ खेला है, जिन्होंने उनको देखा, सबने सेलिब्रेट किया है। और आखिरी में उनको ऐसे नहीं जाना चाहिए।
विराट कोहली ने डेब्यू से पहले रोहित शर्मा की इतनी क्लिप्स देखी थी कि वो जानना चाहते थे रोहित में ऐसा क्या है कि उसकी इतनी बात होती है। उस एज की बात कर रहा हूँ जब वो 18-19 साल के थे। 18-19 साल की सर्विस दी है उस खिलाड़ी ने, तो आप प्लीज उसको प्रॉपर मैसेज के साथ, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ ग्रेस दीजिए। और अगर आपको नहीं खिलाना है ना, प्रॉपरली उसको एक गुड बाय दीजिए। आप ऐसे नहीं दे सकते कि जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा आप सबको, प्लीज जितने भी मैच रोहित खेल रहे हैं आप देखिए। नहीं पता हमें कि रोहित और विराट का कौन सा मैच आखिरी मैच होगा और किस मैच के बाद शायद हम उन्हें ना देख पाए। मैं नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया लास्ट हो, साउथ अफ्रीका लास्ट हो सकता है, या फिर हमें वो साउथ अफ्रीका में दिखे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।